दिलीप कुमार इसीलिए हैं क्योंकि 1940s और 50s में चाल ढाल से नहीं, कैमरे पर सिर्फ अपनी निगाहों से एक्टिंग करना दिलीप कुमार ने सिखाया। दोस्तों, दिलीप कुमार का 7 जुलाई 2021 को 58 साल की उम्र में सुबह तकरीबन 7:30 बजे हिंदुजा अस्पताल में मुंबई में निधन हो गया था। दूर दुनिया से चला मेरी मैयत को संभालो, उठ गया हूँ मैं जहाँ से, उठ गया हूँ मैं जहाँ से, अपने कांधे पे उठा लो। लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया था। ये टेस्टिक्युलर कैंसर और भी कई उम्र से संबंधित बीमारियों से पीड़ित थे। बताइए कि आज के दिन आप खुदा से पहली बात क्या कहते हैं? मैं अब सब सही बोलूं तो सबसे पहले मैं उसको उठ के याद करता हूँ। जब उठ जाता हूँ और ये होश-ओ-हवास मेरे करीने से आ जाते हैं कि भाई उठ गया हूँ, बाहर पेड़ हैं और मेरे दोस्त देखिए। सबसे ज़्यादा शुक्र अल्लाह का किस बात के लिए अदा करते हैं? जो उसने मुझे दिया उसका, और जैसे उसने मुझे रखा उस बात का। इनके अभिनय में गजब की वर्सेटिलिटी थी। इतने रंग एक ही इंसान के अभिनय में कम ही देखने को मिलते थे। कभी ट्रेजेडी, किसी गरीब के पास आपका बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो क्या आप लोग उसकी संतान छीन लेंगे उससे? कभी रोमांस, और हर बार एक नया अंदाज। कि सूरज से तो आप भले आदमी मानो, सीरत में भी कुछ ऐसा बुरा नहीं हो। दिलीप कुमार ने हिंदी सिनेमा को अभिनय का शाहीन अंदाज सिखाया। नैन लड़ गए हैं। हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े नामों में से एक सत्यजीत रे ने इन्हें द अल्टीमेट मेथड एक्टर कहा था। इन्हें अभिनय सम्राट के खिताब से भी नवाजा जा चुका है। बड़ा आदमी अगर बनना हो चौधरी तो छोटी हरकतें मत करना। हिंदी सिनेमा की बात चले और इनका नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी कोई तारीफ नहीं जो इनके तारुफ के साथ ना जुड़ी हो। हम बात कर रहे हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड पद्म भूषण से सम्मानित दिलीप कुमार साहब की। वो काम मुझको पूरा करना है, इसलिए इजाजत चाहता हूं। अंदाज, आजाद, आन, देवदास, मुगले आजम, क्रांति और ना जाने कितनी फिल्में। उनकी खासियत ये थी कि अभिनेता एक थे लेकिन किरदार और रंग अनेक, मुख्तलिफ, और हर रंग में वो इतनी खूबसूरती से ढल जाते थे मानो कोई बात ही ना हो। इसलिए उन्हें अभिनय सम्राट की उपाधि दी गई। क्यों दी गई ये उपाधि, देखिए। अबूबा, आप अपने मकाम और अपनी हैसियत से बहुत बढ़ के बात कर रहे हैं। दिलीप कुमार काली चमक वाली गहरी आंखें, होठों पर शरारत और मोहब्बत भरी हंसी, और शख्सियत में शायर और लोफर दोनों किसी अदाएं। कोई नहीं। दिलीप कुमार के बारे में कहा गया है कि वो ओरिजिनल सुपरस्टार हैं, देश के पहले ऑफिशियल सुपरस्टार। बड़े पर्दे को अदायगिरी इन्हीं ने सिखाई। हीरोइन को एक अजब शरारत से देखने की अदा, अपनी बात को एक खूबसूरत शेर में बयां करने का सलीका, और मंद मंद होठों और मनचली मुस्कान से नफरत को मोहब्बत में बदलने का शऊर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। ये अदायगिरी सिर्फ यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार साहब के पास ही थी। इनको मेथड एक्टर भी कहा जाता है। किसी रोल में डूबने के लिए ये उस रोल को जीते थे।
फिल्म देवदास में एक ऐसा सीन देने के लिए जिसमें वो रात भर सोए ना हो, वो अपने शूटिंग स्टूडियो में ही रात भर रहे और सुबह हल्की बड़ी दाढ़ी के साथ सीन दिया। होश से कह दो, कभी होश ना आने पाए। दोस्तों, किस तरह से बड़े सुपरस्टार्स अपने करियर की बाजी तो जीत जाते हैं, लेकिन ये अक्सर दिल की बाजी हार जाया करते हैं। देवानंद किस तरह से सुरैया को हार गए थे। राज कपूर चाहकर भी नरगिस से शादी नहीं कर पाए थे और दिलीप कुमार यानी यूसुफ खान एक बार नहीं दिल की बाजी 2-2 बार हारे। पहली बार कामिनी कौशल के साथ और दूसरी बार मधुबाला। ट्रेजेडी किंग की जिंदगी आसान नहीं थी। मोहम्मद यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार की ऑन स्क्रीन इमेज में ट्रेजेडी किंग का टाइटल काफ़ी सालों तक जुड़ा रहा। जितना दुख, नुकसान और चोट इनके किरदारों को फिल्मों में मिली थी, उतनी ही तकलीफ इनके दिल को इनकी निजी जिंदगी में भी मिली। एक ऐसी सूरत जिस पर पूरी दुनिया की लड़कियां मरती, उस सूरत पर कई सालों तक अपने महबूब को पा लेने की खुशी नहीं आ पाई। कुछ लोग एक बार इश्क करते हैं और कई जिंदगियां बिता लेते हैं, लेकिन यूसुफ खान ने 2-2 बार इश्क किया और जिंदगी हर बार नए सिरे से खोई। इश्क में 2 बार हार, ठोकर और जिल्लत का सामना किया। तो तुम मुझसे ब्याह नहीं करेगी? ना, मुझे कोई अपनी हड्डी पसली तोड़वाना जो तुझसे ब्याह करूंगी। और इस ब्याह के बाद मैं तुझे इस तरह थोड़ी छेड़ा करूँ, ऐसे फूल की तरह रखूँ और हाथ थोड़ी लगाया करूँ। दिलीप कुमार की जिंदगी का पहला प्यार था कामिनी कौशल। कामिनी के साथ इन्होंने 4 फिल्मों में काम किया। नदिया के पार, शहीद, शबनम और आरज़ू। ना बाबा, माफ करो। तुम मुझसे ब्याह नहीं करेगी? ना। तुम मुझसे ब्याह नहीं करेगी? नहीं नहीं नहीं। मैं तेरा गला खोल दूंगा। कामिनी के साथ इन्हें अक्सर सेट्स पर हाथ पकड़े बैठे भी देखा जाता था। जंगीर, अगर अभी हम दोनों मर जाते तो हमारा ब्याह कैसे होता? लेकिन वो इसे किसी किताब या स्क्रिप्ट से लोगों से छुपा लिया करते थे। एक दूसरे के दोस्त और सच्चे साथी थे। कामिनी कौशल का असली नाम उमा शुद्ध था। दिलीप कुमार और कामिनी कौशल की जोड़ी पर्दे पर क्या खूब लगती थी, लेकिन असल जिंदगी में इन दोनों के हाथ एक दूसरे की हथेलियों में कभी ना आ सके। कामिनी कौशल की शादी उनके अपने जीजा से तय हो गई थी। उनकी बहन की शादी के बाद कम उम्र में ही उनकी डेथ हो गई थी और वो छोड़ गई थी छोटे बच्चे जिनको माँ की ज़रूरत थी। कुछ परिवारों में बीवी की छोटी बहन को माँ की जगह रख दिया जाता है, क्योंकि मौसी से बेहतर सौतेली माँ और कोई नहीं हो सकती। कामिनी कौशल की शादी हो गई अपने जीजा से। यूसुफ खान बस देखते ही रहे। शादी के बाद भी हालांकि वो इन्हें पसंद करती थी, लेकिन एक दिन उनके भाई जो मिलिट्री में हुआ करते थे, वो सेट पर आए और दिलीप कुमार की कनपट्टी पर पिस्तौल रख दी और धमकी दी कि वो उनकी बहन की जिंदगी से बहुत दूर हो जाए। कबीर ने छोड़ा साथ, मगर तू छोड़ न मेरा साथ रे। किस्मत में बिछड़ना था, हुई क्यों उनसे मुलाकात। इस सदमे से उभरने के बाद कुछ वक्त के बाद उन्हें मधुबाला से इश्क हुआ। अपना दिल दिया था तुझको, वापस दे दे। दिल? हाँ, वापस दे दे मेरा दिल। तुझे को दिया था मैंने, तुझे को दिया था। मधुबाला का असली नाम था मुमताज बेगम। ये रिश्ता 5 साल चला। दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई, लेकिन मधुबाला के दिल में छेद था। जब तक ये बात मालूम हुई और इलाज शुरू हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन शादी न होने की वजह सिर्फ ये नहीं थी। नया दौर फिल्म की शूटिंग के वक्त पूरी यूनिट को ग्वालियर जाना था, क्योंकि मधुबाला की तबीयत खराब रहने लगी थी। उनके वालिद अताउल्ला खान ने उन्हें जाने से मना कर दिया। फिल्म के प्रोड्यूसर BR चोपड़ा ने कोर्ट केस कर दिया। दिलीप कुमार ने प्रोड्यूसर की तरफ से गवाही दी, लेकिन तब तक सब ठीक था।
दिलीप कुमार ने मधुबाला से कहा, फिल्में छोड़कर मुझसे शादी कर लो, लेकिन मधुबाला ने शर्त रखी कि वो यानी दिलीप कुमार उनके वालिद से पहले माफ़ी मांगे। उन्होंने साफ मना कर दिया और मधुबाला और दिलीप कुमार हमेशा के लिए दूर हो गए। झूठ ना बोल मोती, मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। छोड़ दो मुझे, हटा लो अपनी हाथ। तुमने मुझे धोखा दिया, तुम सही में छोड़ दे मोती। मधुबाला ने जिद में किशोर कुमार से शादी की, लेकिन ये शादी एक नाकामयाब शादी रही। उसके बाद दिलीप कुमार की अपनी उम्र से आधी उम्र की एक्ट्रेस और ब्यूटी क्वीन सायरा बानो से शादी हुई। शादी के कुछ ही सालों बाद उन्होंने चुपचाप आयशा नाम की औरत से शादी कर ली। ये एक गलत कदम था। उन्हें मालूम हुआ कि आयशा उन्हें धोखा दे रही थी। इन काली आंखों में जज्बात का सूरज कई बार सुरमई हुआ था। दोस्तों, दिलीप कुमार का 7 जुलाई 2021 को 58 साल की उम्र में सुबह तकरीबन 7:30 बजे हिंदुजा अस्पताल में मुंबई में निधन हो गया था। लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया था। दिल न सनम अब